देखो अच्छा भाई, निर्देशांक ज्यामिति है। देखो अच्छा, 7A एक्सरसाइज चालू करें का है और एक पहले फार्मूला लिखा दीजिए। देखो अच्छा लिखो भाई, फार्मूला हम बताए रहे जैसे कल देखो अच्छा, जैसे यक्स कामा वाई दिन का है, ठीक। कह दे बिंदु यक्स कामा वाई कोई प्रकार के हाँ कि यक्स अक्ष से दूरी, ठीक। तो हम कहाँ बताए रहे, अगर यक्स अक्ष से कई दूरी तो हमें क्या करेंगे परी, यक्स वाला बंद कर लेंगे परी, तो फिर कौन तुम्हारा आंसर आ जाए, वाई आ जाए, ठीक। अगर यही माँ हमसे क्या कह दे कि बिंदु यक्स काम वाई की वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो यो तुम्हारा का हो जी, जौन यक्स कहती बची हुआ है तुम्हारा जी, ठीक। अगर यक्स कहती कह रो है, ये मतलब यक्स अक्ष से पहुंच रहे हो तो यक्स वाले को बंद कर ले का है, जौन वाई कहती है वो आंसर हो जी। और अगर वाई अक्ष से करो तो वाई वाला बंद कर दो, यक्स वाला जौन है मतलब यक्स कहती जौन हो जौन दिन जाए वो यक्स वाला आंसर हो जी, ठीक, यानी वाई आंसर हो जी। फिर देखो एक आवत है, जैसे कह दे बिंदु यक्स कामा वाई से मूल बिंदु तक की दूरी बताओ, या मूल बिंदु के बीच की दूरी बताओ, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी। तो फार्मूला तुम्हें लगाऊंगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर कह दे बिंदुओं यानी कि द्विबिंदु दिन जाए, x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 के बीच की दूरी बताओ, बीच की दूरी। तो तुम्हें फार्मूला का लगावे का है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर यही में हमसे क्या कह दे बिंदु P यक्स कामा वाई, ठीक, और बिंदुओं ए दे या ए ना दे, और फिर का दे x1 कामा y1 यानी कि कुछ का दे x कामा y होगा बिंदुओं ए, चलो अच्छा x1 कामा y1 तथा b, ठीक, एक मान लो x2 कामा y2, ठीक। से का है कि से समदूरस्थ है, का है से समदूरस्थ है, या कह दे समान दूरी पर है, समान दूरी, ठीक। तो फार्मूला तुम्हें कौन सा उपयोग करेगा, पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी, ठीक है। नोट करियो, नोट करो चलिए, नोट करो फिर वो बताओ जाए। ठीक है, आगे देखो फार्मूला, देखो ई फार्मूला का हुई है लगभग समान प्रयोग हुई है, ठीक। ये में आगे पता है आगे कहीं 4 बिंदु दिन जाए या 3 बिंदु दिन जाए या 2 बिंदु दिन जाए, ठीक।
अगर 4 बिंदु दीन जी का दी है 4 बिंदु, तो हमसे कही कि सिद्ध करो जो तुम्हारा का है वर्ग बनो है। अगर 4 बिंदु देंगे, जैसे कि मान लो अगर ये जैसे ए बी सी डी, इन पर कुछ बिंदु देने हैं, इन पर कुछ बिंदु ही हैं, इन पर कुछ हुई है और इन पर कुछ हुई है, यानी कि 4 बिंदु ही हैं। हमसे बोले सिद्ध कीजिए कि ये तथा ये एक वर्ग का बनाते हैं या वर्ग के शीर्ष है, कुछ ही प्रकार से दीन जी। ठीक, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए बी के बीच की दूरी निकालने का है। ठीक, फिर हमें बी सी के बीच की दूरी निकालने का है, फिर हमें सी डी के बीच की दूरी निकालने का है, और अगर न निकालो तो केवल दुई निकाल लो। कहाँ निकाल लो, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। पूछो क्या के मारे, अगर हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेबे और बी सी के बीच की दूरी निकाल लेबे, और अगर ये दोनों आपस में बराबर है, कहाँ है, दोनों आपस में बराबर है, तो समझ जाओ कहाँ है, वर्ग है। ठीक, अगर तुम्हें और आगे करेंगे मन है तो तुम्हें पता है क्या करेंगे परी, फिर विकर्ण तुम्हें निकालेंगे परी है। क्या निकालेंगे परी है, विकर्ण। विकर्ण यानी कि ए सी और यू दोनों आपस में कहाँ है, बराबर ही है। ठीक है, तो वर्ग में लिखो, लिखो बोल ले देखो वर्ग में, वर्ग में, वर्ग में, वर्ग से करो, नहीं नहीं, वर्ग को सिद्ध करने के लिए, वर्ग को सिद्ध करने के लिए चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर अथवा चारों भुजाएं बराबर अथवा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। चारों भुजाएं बराबर अथवा चारों भुजाएं बराबर अथवा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक, तो हमें क्या करेंगे पूरी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, फिर ए डी के बीच की दूरी, फिर ए सी के बीच की दूरी, फिर बी डी के बीच की दूरी हमें निकालने का है। ठीक, वर्ग के बाद तुम्हारा का आवत है, तो आयत आवत है। आयत तुम्हारा कुछ ई प्रकार के बनो होते हैं, लंबा सा। ठीक, जेमा का होता है, आमने सामने की भुजाएं का होती है, बराबर होती है। एमा का होता है, सब भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, यो ए है, यो बी है, यो सी है, यो डी है। ए के कुछ बिंदु ही हैं, बी के कुछ बिंदु ही हैं, सी के कुछ बिंदु दीन जी हैं, और डी के कुछ बिंदु दीन जी हैं। ठीक, अगर हमें आयत निकालेंगे तो क्या करेगा है, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो। ठीक है, बीच की दूरी निकालो ए बी के। ठीक, फिर एक के बाद तुम्हें सी डी के बीच की दूरी निकालेगा, यानी कि फिर तो ये तो आमने सामने भुजाएं बराबर हुई है। अगर ये दोनों आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, फिर भी तुम्हें करेंगे परी का बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे परी, और फिर तुम्हें क्या निकालेंगे परी, ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे परी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो तुम्हारा क्या है, आयत है। ठीक, और तुम्हें आगे करेंगे का ए सी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की दूरी, ये आपस में बराबर नहीं है, नहीं है। ठीक, ए सी के बीच की दूरी और बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, ये आपस में बराबर ही है। ठीक, तो तुम्हें करेंगे है कि आयत का जब सिद्ध करियो तो हमें क्या करेगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर दिखावेगा है। क्या दिखावेगा है, यानी कि आमने सामने भुजाएं क्या करेंगे, हमें बराबर दिखावेगा है। विकर्ण से कोनो पता न चली, काहे के मारे ये उमा विकर्ण आपस में बराबर ही है, ये उमा आपस में विकर्ण बराबर ही है। ठीक, तो हमें ऐसे कुछ ना पता चली, कैसे पता चली, हमें भुजाओं से पता चली। ठीक, तो लिखो आयत को सिद्ध करने के लिए पॉइंट बनावा जो। ठीक, आयत को सिद्ध करने के लिए लिखा उनके सम्मुख भुजाएं, आयत को सिद्ध करने के लिए उनके सम्मुख भुजाओं को बराबर, सम्मुख भुजाओं को बराबर तथा विकर्ण, विकर्णों कर लो, विकर्ण कर, विकर्णों, विकर्णों को बराबर, विकर्ण को बराबर, विकर्ण,
विकर्णों को बराबर सिद्ध करना होता है। ठीक है, सिद्ध करना होता है। कैसे? नहीं, वर्ग मारा का है चारों भुजाएं बराबर रहे, ए माँ का है सम्मुख भुजाएं बराबर है। ठीक, अब ये एक बार बता ली थी ना कि विकर्ण एक बार विकर्ण निकालो चाहे ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें चारों भुजाएं की जरूर निकालेंगे पड़े। ये हो की चारों भुजाएं निकालेंगे पड़े, जे माँ की कहूँ आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई हैं, ये मत चारों की चारों बराबर हुई है। ठीक, अब देखो एक के बाद अब तुम्हारा कहावत है, तो अब एक के बाद आवत त्रिभुज। ठीक है, देखो त्रिभुज, और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखो कौन कौन? देखो नंबर 1 पर समबाहु त्रिभुज आवत है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, देखो समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो समबाहु पहले तो त्रिभुज है तो 3 कोना दीन है, यानी कि 3 बिंदु दीन है, ए बी सी, ये 3 बिंदु दीन है। और अगर समबाहु त्रिभुज है, मान लो ए के कुछ बिंदु हैं, बी के कुछ बिंदु हैं और सी के कुछ बिंदु दीन गए। ठीक, अब समबाहु त्रिभुज समबाहु होता का क्या मतलब का है कि समान भुजा है, यानी सब की सब बराबर भुजा है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं ए सी के बीच की दूरी निकालने का है, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालने का है, और फिर ए सी के बीच की दूरी निकालने का है, यानी कि ये तीनों भुजाएं आपस में कौन सी है? बराबर आओ चाहिए। ठीक, तो तुम्हारा कौन सा त्रिभुज हुई? समबाहु त्रिभुज हुई। ठीक, अच्छा ऐस करो, अब का नाम न दो। ठीक भाई, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की सो निकालने पड़ी है। ठीक, तो वो क्या करो हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहाँ निकालने का है? ए सी के बीच की दूरी निकालने का है, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालने का, फिर तुम्हें क्या करने का है? ए सी होगा और बी सी होगा। अब तुम्हें क्या करने का? ए बी के बीच की दूरी निकालने का, तीनों निकालने का। ठीक, अगर तीनों बराबर आ जाए, कहा जाए तीनों बराबर आ जाए, तो तुम्हारा कौन सा त्रिभुज हुई? समबाहु त्रिभुज हुई। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। और अगर दुई बराबर आवे, का आवे? दुई बराबर आवे और एक बराबर ना आवे, तो कौन सा हुई? समद्विबाहु त्रिभुज हुई, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों बराबर ना आवे तो कौन सा त्रिभुज है? तो फिर तुम्हारा हुई विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, का हुई? आइए चित्र बना के नोट करी हो कि हम पूरी परिभाषा लिखा है, मतलब अने तो हाँ, तो फिर ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगर तीनों बराबर तो समबाहु त्रिभुज, दुई बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज, या को बराबर नहीं तो विषमबाहु त्रिभुज। नोट करो। अच्छा, होएगा अगला देखो। अच्छा भाई, देखो अगला है तुम्हारा चतुर्भुज। अब कर देंगे ना। देखो भाई चतुर्भुज, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज का चित्र ऐसे बना था, ए बी सी और डी। देखो ये उमा हमें क्या करेंगे परी? सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे परी, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे परी, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे परी, और फिर ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे परी। ठीक, और फिर इनके जो विकर्ण है ये उनके हमें क्या करेंगे परी है? मान निकालेंगे परी है। ठीक, यानी कि इतना सम्मत में करेंगे, चाहे वो चतुर्भुज का है, चाहे वो तुम्हारा आयत का है, चाहे वो तुम्हारा का है? वर्ग का है, तीनों में तुम्हें करेंगे। अब देखो
अगर का हुए आमने सामने की भुजाएं बराबर हमें, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है, यानी कि कैसे, अगर AD के बराबर तुम्हारा का है BC है, या AB के बराबर तुम्हारा का है CD है, तो यो पता है कौन सा त्रिभुज हुई, यो तुम्हारा जो त्रिभुज हुई यो तुम्हारा हुई समांतर चतुर्भुज, सॉरी कौन सा चतुर्भुज हुई, तो समांतर चतुर्भुज हुई। ठीक। और एक बात तुम्हें का याद रखा का है कि विकर्ण हमें चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं आवत है, चतुर्भुज में का होता है विकर्ण बराबर नहीं है, वर्ग में बराबर है और के में बराबर है तो आयत में, लेकिन चतुर्भुज कौनो चतुर्भुज न बराबर है। ठीक। अगर ये मत समांतर चतुर्भुज में का कि आमने सामने की भुजाएं का बराबर है। ठीक। अगर सोचो कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है, का है चारों भुजाएं बराबर है। ठीक। तो यो कौन सा त्रिभुज हुई, वो क्या कहते समलम क्या कहते हैं, कौन सा त्रिभुज होता है यार, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक। हाँ बता नहीं तो हम तुमसे क्या बताइए, वर्ग में का हुई विकर्ण बराबर हुई है, चतुर्भुज में विकर्ण बराबर हुई बे नहीं करिए। ठीक है। तो तुम्हारा कौन सा चतुर्भुज हुई, तो समचतुर्भुज हुई। चारों भुजाएं मतलब बराबर कौन सी, AB के बराबर तुम्हारा BC हुईगा, BC के बराबर तुम्हारा CD हुईगा, और CD के बराबर यानी कि ये सब आपस में कहाँ है बराबर, लेकिन बराबर तो हुई तो का ना हुई, तो AC और BD आपस में बराबर ना हुई है, यो में लिख लो AC इज इक्वल नॉट BD, यानी कि विकर्ण कबों बराबर ना हुई है। ठीक। अब देखो, अब जैसे मका होगा कि आमने सामने भुजाएं बराबर तो समांतर चतुर्भुज। ठीक। और अगर चारों भुजाएं बराबर तो कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। अगर सोचो एक ऐंता वैंता हुआ है, ऐंता वैंता मतलब कैसे, एक ज्यादा आ रही है एक, यानी कि कुल मिला के यो समझो कि कौनी भुजाएं बराबर आ ही नहीं रही है, तो कौन सा चतुर्भुज है। ठीक। सभी भुजाएं अलग अलग। ठीक। तो समलंब चतुर्भुज हुई, कौन सा चतुर्भुज हुई, समलंब चतुर्भुज। ठीक। लेकिन तुम्हारे कोर्स में आवत सबसे ज्यादा समांतर चतुर्भुज आवत है और सम चतुर्भुज आवत है। ठीक। नोट कर लो का, ऐसा चित्र बना के नोट कर लो, ज्यादा फिर न लिखो। ठीक है। देखो आगे देखो भाई क्या करेगा तुम्हें, और कौन सा है, वर्ग होगा, आयत होगा, चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, और कुछ है, देखो वृत्त है। ठीक। वृत्त का भी कई को छोड़ो जाए वो को बता दें जाए। देखो वृत्त में हमें पता है कि इन पर का होता है, केंद्र होता है। ठीक। केंद्र का नाम का दे दो, ओ दे दो, और एक व्यास खींच दी जाए, व्यास का नाम का दे दी जाए, ए बी दे दी जाए। ठीक। तुमसे पता है सवाल
सवाल जब कही तो पता है का कही, द्वि बिंदु दीजिए। क्या बिंदु दीजिए? द्वि। हमसे कही कि इन दोनों बिंदु से बताओ, या यूँ तुमसे कही कि बिंदु या बिंदुओं, ठीक, वृत्त के शीर्ष है। केवल इतना कहीं छोटा या तो फिर यो कही सिद्ध कीजिए कि बिंदु वृत्त के शीर्ष है, ठीक, या यो कही कि दोनों बिंदुओं वृत्त का निर्माण करते हैं, या दोनों बिंदुओं से एक वृत्त का निर्माण होता है, बस और कुछ ना कहे, छोटा सा कहे। तो हमें करेक्ट का है, सबसे पहले हम का करबे, सबसे पहले हम एक मध्य बिंदु निकलबे। का करबे हम? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे? जैसे एक बिंदु मान लो कि दीन गए हैं x1 कामा y1, एक बिंदु दीन गए हैं, ठीक, और जो तुम्हारा b के बिंदु हैं वी तुम्हारा है x2 कामा y2, का दीन गए हैं x2 कामा y2, ठीक। अब हमें पता है का कि वृत्त कब बनी, वृत्त तब बनी जब इन पर हम प्रकाल की नोक रख बे, ठीक, और इधर को पेंसिल की नोक और चारों गति घुमा देवे, यानी कि बराबर बराबर त्रिज्या हो चाहिए, तो वही तो वृत्त बनी आके। तो हम सबसे पहले पता है क्या करबे कि हम मध्य बिंदु निकलबे। मध्य बिंदु कैसे? यानी कि हम ओ के बिंदु निकलबे। के बिंदु? ओ के। तो हमें क्या करेंगे पड़ी, सबसे पहले ए बी के मध्य बिंदु निकालेंगे पड़ी। इन पर लिखेंगे पड़ी का कि ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ है। का है? ओ। तो जब ओ के बिंदु निकली हो तो तुम्हें क्या करेंगे पड़ी, फार्मूला लगाऊंगे पड़ी x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y2 सॉरी y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक, यो तुम्हें फार्मूला लगाऊंगे पड़ी। तब तुम कहाँ निकली गई है? ओ के बिंदु निकली गई है, ठीक। ए बी का मध्य बिंदु का है भाई, केंद्र कहाँ पर होते? बिल्कुल बीचों बीच पर होते, ठीक। और हमें पता है कि जो ए है, ए से बी तुम्हारा का है व्यास है, और ए बी व्यास है तो आधा तुम्हारा का हुए ओ ए ओ बी, या हुई कि ना हुए? तो ए बी का मध्य बिंदु तुम्हारा का है ओ है। ओ के बिंदु कैसे निकली है? फार्मूला कौन सा लगा ऊपर ही, x1 प्लस x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक। अब देखो क्या करेंगे आगे, तुम्हें फिर तुम्हें करेंगे का ओ ए के बीच की दूरी निकालेगा है, और फिर तुम्हें ओ बी के बीच की दूरी निकालेगा है। अगर आपस में बराबर आ जाए तो लिख दो कि ये बिंदु एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक। नोट कर लो अच्छा भाई, वृत्त ते सवाल आवत जरूर है, और कैसे आवत खुद में किताब जब पढ़ी हो तो आज ही। होएगा देखो, अब तुम्हारा प्रश्नावली स्टार्ट की जाए, मतलब 7A के जितने फार्मूला बनत रहे सब तुम्हें लिखा देने, ठीक। जब अगली प्रश्नावली तो अगले फार्मूला लिखा देवे, अगर कुछ सवाल में फार्मूला रह जाइए तो हम मतलब लिखा देवे, ठीक। देखो देखो एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7A, ठीक है। अब वो हिं से तुम्हें यो मान के चले का है कि हम केवल हाई स्कूल के पेपर हमें नहीं देगा है, क्या करेगा है, हमें केवल हाई स्कूल के पेपर नहीं देगा है। हाई स्कूल के बाद एक आवत है पॉलीटेक्निक, ठीक। पॉलीटेक्निक के हमें क्या करेगा, एग्जाम देगा, वो में कोर्स का होता है, तो वहाँ मैथ आवत है हाई स्कूल की पूरी, यहाँ मैथ आवत है, ठीक। और फिजिक्स हाई स्कूल के रावत है, और केमिस्ट्री हाई स्कूल के रावत है, ठीक। बस 3 सब्जेक्ट आवत है पॉलीटेक्निक में, बस ये इनते में क्या करेंगे वो पेपर देंगे। देखो अच्छा पहला सवाल तो सॉल्विंग सही चली, कुछ ट्रिक सही चली, यानी कि छोटा हल बड़ा हल सब मिले, ठीक। देखो अच्छा पहला सवाल पहला सवाल है, करो कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी बताएगा, ठीक, बीच की दूरी। तो पहला का पहला सवाल है 4,3 और 2,5। देखो एक केवल हम विस्तार से बताए दे रहे हैं, ठीक। बाकी हम क्या करें बिल्कुल मतलब 2 लाइन में 3 लाइन में केवल हल करेंगे, बस केवल एक विस्तार से बताए दे रहे हैं बस। बाकी देखो लिखो 4,3 और
2,5 के बीच की दूरी के बीच की दूरी। तो देखो सबसे पहले तो हमें पता हो चाहिए कि जो बीच की दूरी का फार्मूला हो तो वो तुम्हारा का होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यो फार्मूला होता है। ठीक, अब x1 का मान 4 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, y2 का मान 5 है। उमर रखो जा उठा के, रखो उठा के x2 माइनस x1, तो x2 का मान है 2, x1 का मान है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर है। फिर का प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल करोगे का 2 में माइनस 4 चले गए तो माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाए, प्लस 5 में 3 चले गए तो 2 का होल स्क्वायर आ जाए। और जब एक हल करी हो तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जी, और ई 2 का स्क्वायर भी कितना हो जी, तो 4 हो जी। ठीक, रूट के अंदर कितना जी 8, और ई रूट के अंदर ई रूट 8 का लिख सको तो 2 गुणा 2 गुणा 2। और फिर एक अगर रूट के अंदर डबल संख्याएं सेम टू सेम है तो एक संख्या बाहर हो जाती, तो आंसर ही खैर का आ जाए 2 रूट 2 आ जाए। ठीक, आगे अगर लिखा का मान है तो लिख सको तो का इकाई। ठीक, मेरे दूरी पूछी गई, और दूरी हमेशा का होती इकाई में होती। अब देखो एक का गिन जाए, नोट तो करें अगला देखो, मतलब एक देखो 60 कट कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका, मतलब आंसर कितना हो चाहिए 2 रूट 2 आओ चाहिए। ठीक, देखो अच्छा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आगे आगे वाले इनका अंतर लेकर है। क्या करेगा अंतर, 4 में 2 के कितने बचे 2, 2 का स्क्वायर प्लस, अब पीछे पीछे वाले का अंतर लेकर है, 5 में 3 चले कितने बचे 2, 2 का स्क्वायर। बस ये कुछ नहीं करेगा, रूट के अंदर तुम्हें लिखाएगा है, रूट के अंदर लिखो तो 4 आ जी, या हो 4 आ जी, यानी कि रूट 8 आ जी, और एक लिख सको तो 2 रूट 2, यानी कि आंसर वो आएगा बिना फार्मूला के। ठीक, क्या करेगा है, अगर 20 की दूरी पूछ रहे हो है तो आगे आगे वाले तुम्हें क्या करेंगे उनका अंतर, पीछे पीछे वाले का अंतर, वर्ग के अंदर वो जोड़ के साथ है लेगा। ठीक, बस हल कर लो आंसर आएगा। ठीक, अगला देखो रब कर दिन जाएगा। देखो दूसरा सवाल एक का करो, पहले का दूसरा करो है कि 2,0 2,0 तथा -1,4। ठीक है, तो हमसे कही रो है। अब देखो कुछ नहीं करेंगे, अगर तुम्हें फार्मूला से करेंगे तो फार्मूला से कर सको, तो नहीं तो क्या करो आगे आगे वाले में क्या करो अंतर करो। जब 2 में -1 घटे तुम्हारा का जी 3 है, 2 में अगर -1 घटाओ तो कितना है 3। कैसे 2 है हमें -1 घटावे का है, गुणा कराओ तो प्लस का 1 यानी कि 3 आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे पीछे पीछे वाले का अंतर लेकर है, तो 4 में 0 चले कितने बचे 4 बचे, जोड़ के साथ है रूट लगा दो, तो ये तुम्हारा का जी 3 तिरका 9 प्लस 4 चौको 16, यानी कि रूट के अंदर 25, यानी कितना आ जाए तो 5 आ जाए। ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल अगर आप कर दिन जाएगा। अगला देखो थर्ड नंबर सवाल है तुम्हारा 2a कामा a तथा -1 बस एक पहले विस्तार बता देंगे, तुम्हें तो आ रहा है ना। देखो 24 देखो, बस का करेंगे आगे आगे वाले का हमें का करेंगे अंतर लेकर है। जब 2a में -a घटेगा तो कितना आ जाए 3a आ जी कि ना आ जी। अब तुम्हें क्या करेगा है पीछे पीछे वाले का अंतर ले लो, जब -3a में a घटेगा तो तुम्हारा कितना आ जी 4a का होल स्क्वायर आ जी, बीच में प्लस लगा के रूट लगा देगा है। ठीक, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, और a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ जी, a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर आ जी, यानी कि लिख सको तो कितना 16 9 कितना होता है 25 a स्क्वायर, तो एक तुम लिख सको तो 5a, 25 होते हैं 5 का वर्ग, a स्क्वायर ते केवल a बाहर आ जी रोड से। ठीक है, अगला सवाल देखो
फोर्थ नंबर, देखो अच्छा भाई फोर्थ नंबर है 4 माइनस 6 और माइनस का 6 गामा 4। या तो सवाल लिखना है, कुछ नहीं करेगा है, बाहर बाहर वाले इनका अंतर, जब 4 में माइनस 6 घटे हो तो 10 आ जाए, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस, जब ई वाले जब अंदर अंदर का अंतर ले हो तो माइनस 6 में 4 घटे हो तो माइनस का 10 आ जाए, यानी कि माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक, हल करो एक आध, 10 का स्क्वायर 100 होगा प्लस माइनस 10 का स्क्वायर करो तो वो कितना ही 100 है, और जब एक हल करियो तो कितना जी 200, और एक पता है का लिख सको तो एक लिख सको तो 100 गुणा 2, और फिर एक लिख सको तो का 10 गुणा 10 गुणा 2। ठीक, यानी कि आंसर का जी, तो एक आंसर आ जी 10√2 आ जाए। ठीक है, अगला देखो, अगला है 5 नंबर। देखो भाई 5 नंबर हमसे सवाल करो है कि 2, 3 और 4, 1। ठीक, 2, 3 और 4, 1 का करेंगे, बाहर बाहर वाले का अंतर लो, जब 2 में 4 घटेगी तो माइनस 2 का स्क्वायर आ जाए, अंतर लेगा तो प्लस का आ जाए। ठीक, यानी कि अंतर ले जाते बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती, तो 4 में 2 घटा दो तो 2 का स्क्वायर आ जाए प्लस, अब पीछे पीछे वाले का अंतर लो तो 3 में 1 चलो जी तो 2 आ जी, यानी कि 2 के स्क्वायर आ जी, रूट लगा दो, हल करियो तो 4 प्लस का 4 आ जी, यानी कि रूट के अंदर 8 आ जी, और एक लिख सको तो कितना 2√2 लिख सका तो। एक हम कहा कहेंगे दे हुआ, अगला देखो अच्छा रब कर दें जाएगा। देखो अच्छा अगला है 6 नंबर, दिन का है माइनस का 5, 7 और दिन का है -1, 3। कुछ नहीं करेगा, बस वो आई कंडीशन है, अंतर लो आगे आगे वाले का, तो -5 में -1 चलो जी तो पता है माइनस का 4 बचे। ठीक, अब क्या करेगा, पीछे पीछे वाले का अंतर लो, तो 7 में 3 चले गए तो 4 बचो। ठीक, हल करो एक भाई, जब 4 का स्क्वायर करो तो 16 ही, ई वाले 4 का स्क्वायर करो तो 16 ही, यानी कि रूट के अंदर का दी 32, और एक पता है का लिख सको तो 4√2 लिख सको, तो क्या के मारे √32 के लिख सको तो 16 गुणा 2, 16 होते 4 का वर्ग, √2 कोने का होते नहीं, तो रूट के अंदर 2 अकेले बनो रहे। ठीक, अगला देखो 7 नंबर, देखो भाई 7 नंबर सवाल है, पहले का 7, a, b और -a, माइनस का b। ठीक, कुछ नहीं करेगा, बस वैसा करेगा है का आगे आगे वाले का अंतर, जब a में -a घटे हो तो का जे 2a आ जाए। ठीक, प्लस पीछे पीछे वाले का अंतर लो, b में -b घटाओ तो कितना आ जाए 2b आ जाए। ठीक, रूट लगा दो, हल करी हो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जी, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जी, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जी, हल करो 4 बाहर कर लो तो यो आ जी a स्क्वायर प्लस का आ जी b स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है 4 का का वर्ग होते, 4 तुम्हारा 2 का वर्ग होते, रूट के अंदर यो तुम्हारा का आ जी तो a स्क्वायर आ जी प्लस का b स्क्वायर आ जी। ठीक है, अगला देखो खत्म किन जाएगा। अगला देखो, अगला है 8 नंबर, करो 0, 0। ठीक, और 36, 15। देखो बतावा जाए, अब क्या करेंगे, आगे आगे वाले का अंतर, तो 36 में 0 घटी हो तो 36 है आ जी, प्लस पीछे पीछे वाले का अंतर, तो 15 में 0 घटी हो तो 15 आ जी, यानी कि 15 का स्क्वायर, और यो तुम्हारा का आगा रूट आगा। ठीक,
अब 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 कितना होता है 225, क्या होते कि नहीं होते। अब क्या कहेंगे जोड़ हो जाए तो जोड़ो भाई, एक आगा 9 2 11 एक 12 आगा, 2 2 4 एक 5 आगा और यो आगा। अब 15 का इसके क्या वर्ग होते हैं, ठीक है। तो यो तुम्हारा वर्ग है लिखो है तो 39 का, यानी कि 39 क्या राइट आंसर आ जाए, ठीक है। इन तक सवाल हुई गई। देखो अच्छा, नहीं देखो अच्छा, देखो आगे दूसरा सवाल। देखो दूसरा करो कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। दूसरा सवाल है करो यक्ष अक्ष पर हमें क्या ज्ञात करें, का है बिंदु ज्ञात करें, का है का आई, ठीक। हमसे करो जो 2, -5 है और -2, 9 है और हमसे बोलो का है कि समदूरस्थ है, का है समदूरस्थ है, हमसे यो बोलो ऐसे, ठीक। देखो अच्छा है 2, -5 तथा -2, 9, ठीक से समदूरस्थ। देखो हम अगर हमसे कई कारो कि यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, ठीक। तो अगर यक्ष अक्ष पर का है, ठीक, या वो पॉइंट याद रखेगा तुम्हें, का याद रखेगा है कि यक्ष अक्ष पर अगर बिंदु का है तो इतना तुम्हें याद रखेगा है कि फिर यक्ष का मान तुम्हें क्या कर देगा है 0 कर देगा है। वन मिनट, देखो अगर हमसे कहा है यक्ष अक्ष पर बिंदु कैरो है तो फिर हमें क्या करेंगे y का मान 0 कर देगा है, क्या मान 0 कर देगा है y का मान, ठीक। और अगर हमसे कह देगा कि y अक्ष पर बिंदु बताओ तो फिर हमें क्या करेगा है यक्ष का मान 0 कर देगा, यानी कि बिंदु तुम्हारे का होते हैं यक्ष कामा y के रूप में होते कि नहीं होते। हमसे क्या करो यक्ष अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, यानी कि अगर यक्ष अक्ष पर बिंदु करूँ तो यक्ष कामा 0 है, फिर y का हमें क्या कर देगा 0 कर देगा। अगर y अक्ष पर का तो हम यक्ष के जगह 0 रख देते हैं, फिर 0 कामा का हो जाता। अब देखो इतना तुम्हें याद रखेगा, अगर रब कर दिया जाएगा। देखो सबसे पहले लिखो का कि यक्ष अक्ष पर इन पर लिख लो माना यक्ष अक्ष पर बिंदु P, ठीक, और कितना यक्ष कामा 0, ठीक है, से बिंदुओं द्वि एक का नाम दो A 2, -5 तथा B -2, 9 से का है से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक। माना यक्ष अक्ष पर बिंदु P यक्ष कामा 0, जो यक्ष अक्ष पर बिंदु बनी वो का बनी यक्ष कामा 0 बनी, ठीक। तो ई बिंदु तुम्हारा देंगे एक हम ए मान लीन है और एक हम का मान लीन है बी मान लीन है, ठीक। ई आपस में क्या करे समदूरस्थ, कैसे समदूरस्थ है तो यक्ष अक्ष वाले बिंदु यानी कि ई वाले बिंदु से दोनों आपस में कहाँ है समदूरस्थ है, ठीक। तो समदूरस्थ का हम फार्मूला बताया रहा है कि पी ए बराबर पी बी लगावे का है, यानी कि पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी, ठीक। तो अगर पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी तो हमें फार्मूला अच्छा डायरेक्ट फार्मूला लगाओ जाए, फार्मूला हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक। क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक। हम इन पर क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। अब ए माँ P1 का मान x1 हो जी, जो P का मान है वो x1 y1 का कार्य करी और जो A का मान है यो तुम्हारे क्या काम करी तो x2 y2 काम करी, ठीक। फार्मूला के अनुसार x2 - x1 यानी कि x2 का मान कितना दिन का है 2 दिन का है, माइनस x1 का मान कितना दिन का है यक्ष दिन का है, होल स्क्वायर आ जी प्लस y2 - y1 तो y2 का मान दिन का है -5 प्लस सॉरी माइनस और y1 का मान का दिन का है तो 0 दिन का है, ठीक, बराबर रूट के अंदर
अब पी बी के बीच की दूरी लगावे का है, तो जो पी है जो x1 y1 का कार्य करी जो बिंदु है, और जो बी के बिंदु है यो काम करी के खेर x2 y2 का काम करे, यानी कि जो बिंदु है x2 y2 काम करिए। तो फार्मूला फिर हुआ है x2 का मान है माइनस का 2 और यो माइनस यक्स का होल स्क्वायर आ जी प्लस y2 का मान है 9 और माइनस का यो तुम्हारा आ जी 0 का होल स्क्वायर। ठीक, हल करो। ए मा का गिन जाए, ए मा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, यानी 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यो ए का काम करी यो बी काम करी यो होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक, प्लस -5 में 0 चले गए तो माइनस का 5 बचेगा है, ठीक, और कुछ ना बची इन पर। अब ऐसे पता है एक काम का करो, ऐसे माइनस कॉमन करो, और जब माइनस कॉमन करियो तो केवल 2 प्लस का यक्स आ जी और फिर ओके बाहर माइनस आ जी पूरे का होल स्क्वायर। 9 में 0 चलेगा तो 9 आ जी, यानी कि 9 का स्क्वायर आ जी। ई वाले रूट से जो वाला रूट का करो काट दो। 2 का स्क्वायर कितना होते हैं 4 होते हैं, यक्स का स्क्वायर कितना होता है यक्स स्क्वायर माइनस 2 का में गुणा करो तो 4 यक्स आ जी प्लस -5 का स्क्वायर करो कितना जी 25 आ जी बराबर ई माइनस का स्क्वायर करियो प्लस हो जी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यू तुम्हारा का आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 9 का स्क्वायर कितना होता है तो 81 होता है, कितना होता है 81, ठीक। एक हल किन जाएगा देखो ई कहती यो तुम्हारा कितना है 4 है, ठीक, यो 25 है और यो 4 है, कितना हो जाए 29 हुई जी कि ना हुई जी, ठीक। और यो प्लस का कहा है तो यक्स स्क्वायर है माइनस यो तुम्हारा कहा है तो 4 यक्स है बराबर 2 का स्क्वायर कितना होएगा तो 4 प्लस ई वाले यक्स स्क्वायर का तो यक्स स्क्वायर ही करी और एक हार गुणा करी तो कितना आ जी तो 4 यक्स आ जी, और यो प्लस का कितना है तो 81 है, ठीक। देखो कुछ कट रो जैसे यक्स स्क्वायर तो यक्स स्क्वायर दोनों बराबर में है सेम चिन्ह के साथ है, यो गति प्लस वो गति प्लस या ई गति उठा लियो तो माइनस फिर भी कट जाए, ठीक। यो तुम्हारा का अच्छा एक काम करो 29 का ई गति भेज दो और ई वाले यक्स का ई गति उठा लो, तो यो माइनस का 4 यक्स या हो जब 4 यक्स ई गति तो या हो माइनस का 4 यक्स हो जी बराबर यो 81 और यो 4 हो जी 85, ठीक। और 29 ई गति ले जाओ तो कितना आ जी माइनस का 29 आ जी। अब इनका क्या करो यो -4x या -4x तो माइनस का 8x आ जी, और 85 में 29 चले गए तो कितने बचिए 64 वाओ प्लस के। अब 8 से 64 काटो तो यक्स का मान माइनस का 8 आ जी, 64 बचिए 56 बचिए, ठीक। और जब 56 कट हो तो कितना आ जी 7 आ जी। अब लिख लो का इन पर लिखा है का है कि यक्स अक्ष पर बिंदु, यक्स अक्ष पर बिंदु वैसे कह रहा है यक्स का मान 0 रहा है, लेकिन हम यक्स का मान कहाँ निकाल रही है -7 निकाल रही है और 0 है तो 0 रही, तो यक्स अक्ष पर बिंदु तुम कहाँ निकाल के आओ -7 का मान 0 निकाल के आओ, ठीक। नोट करो जल्दी से का अब जैसे तुम्हें पढ़ाओ या 8 में पढ़ाओगे 9 में पढ़ाओगे, जैसे अगर हम लिख दें 100 माइनस जिस 10 का कई दिन होल स्क्वायर खोलो सर्वसमीकरण है, ठीक। तो फार्मूला का खुलो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आए तो खुलो जाता है फार्मूला, खुलो जाता है कि नहीं खुलो जाता है। अब ए का मान तुम्हारा का है 100, तो 100 का स्क्वायर
प्लस b का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर रखो जाता है माइनस का 2 इंटू ए का मान का है 100 इंटू बी का मान कितना है 10 है। आई सल गिन जाता है। ठीक, अब तुम कह रहे हो माइनस कहे नहीं, माइनस रख सको तो हम नहीं कर रहे, लेकिन फार्मूला के अनुसार ठीक हमें कुछ नहीं करेगा है। ठीक, अबे तुम कल तो यहीं बिरजे पड़े हो। जिसे एमा माइनस नहीं लगा होगा ये सी में माइनस नहीं लगा होगा इन पर। ठीक है, जब नोट हुआ तो बता दो। कहाँ ये वाला जो 81 और ये 4 जोड़ देंगे तो 85 आ गया। नोट कर लो। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और एक ही आगे मतलब कल चर्चा कीजिए 3 4 5 6। और ये जो सीरीज है यह तुम्हार मनोहर रे ठीक और प्लस एनसीईआरटी दोनों मिक्स करके चलिए। ठीक है।